की अध्याय 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न चौथा, एक जूल को परिभाषित करे। उत्तर, एक जूल कार्य की वह मात्रा है जो एक न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया है, अर्थात 1 जूल 1 न्यूटन मीटर। 8वां सवाल, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। उत्तर, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कार्य की उस मात्रा द्वारा दी जा सकती है जो विराम में आने से पहले उस वस्तु द्वारा की जा सकती है। ई के बराबर 1/2 mv², जहाँ ई के बराबर विराम में आने से पहले वस्तु द्वारा बल की विरुद्ध किए गए कार्य, m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, v बराबर वस्तु का वेग। इसको क्या बोलते हैं? को बोल देते हैं किनेटिक ऊर्जा। किनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ठीक है, किनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सवाल बोलो। 9वां क्वेश्चन, क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है? उत्तर, नहीं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान 0 हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, लेकिन लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है। 11वां सवाल, किसी समान द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को h तथा 2h ऊंचाइयों पर रखा गया है, उनकी स्थितिज ऊर्जाओं अनुपात स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? EP बराबर mgh1 और mg2h। इसको क्या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, बोलो ना। EP बराबर mgh अनुपात 2mgh, गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो mg से mgh कट जाएगा, बचेगा 1/2। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 14 की कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। गिराते समय किसी प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। आंसर, कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। शक्ति क्या है? प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति कार्य करने की समय दर है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 17 क्वेश्चन, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें। उत्तर, 1 वाट क्षमता वाली मशीन 1 जूल प्रति सेकेंड तक उपयोग में लाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि 1 वाट ऊर्जा का उपयोग हुआ है, अर्थात 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। भौतिकी अध्याय 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 18, 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट क्षमता वाली मशीन 1 घंटा तक उपयोग में लाई जाती हो, तो हम कहते हैं कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। 1 किलोवाट को 1 यूनिट ऊर्जा भी कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट
घंटा बराबर 1000 वाट गुने 60 सेकेंड 3.6 गुने 10⁻6 वाट सेकेंड 3.6 गुने 10⁻6 जूल चूँकि 1 वाट बराबर 1 किलोवाट घंटा 1 बराबर किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल। क्वेश्चन 19 1 वाट की दर से 1 घंटा किलोवाट की दर 1 किलोवाट की दर से 1 घंटा में व्यय हुई ऊर्जा कितने किलोवाट घंटा के बराबर होती है? 1 किलोवाट की दर से 1 घंटा में व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन 6 किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर या उसका वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिक प्रभावित होगा? आंसर किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा अधिक प्रभावित होगा। दीर्घउत्तरीय प्रश्न कार्य की परिभाषा लिखे। घनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य के सोदाहरण व्याख्या करें। उत्तर कार्य बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी। W बराबर Fs। घनात्मक कार्य जब बल का विस्थापन बल की दिशा में होता है तब कार्य परिमाण घनात्मक होता है। W बराबर Fs। ऋणात्मक कार्य जब बल का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तब कार्य ऋणात्मक होता है। W बराबर -Fs। शून्य कार्य जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब होता है तब विस्थापन और बल की दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाता है। W बराबर 0। दीर्घउत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन 2 गतिज ऊर्जा परिभाषा दे। v वेग से गतिशील m द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उत्तर गतिज ऊर्जा किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि m द्रव्यमान की कोई पिंड भी वेग के साथ चल रही है। अगर वस्तु पर कोई अचर विरोधी बल F की गति की विपरीत दिशा में लगाता है तो उसके कारण वस्तु गति की दिशा में s दूरी तय करके रुक जाती है। नहीं बोलना। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा अंतिम वेग शून्य है। गति के समीकरण से 0² बराबर v² प्लस 2as बराबर -v², a बराबर -v² बटे 2s। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि त्वरण a वेग v की दिशा की विपरीत दिशा में है, अतः बल F की दिशा में त्वरण a बराबर प्लस v² बट्टे 2s। Fs बराबर ms। चूँकि F बराबर ma बराबर ms v² बट्टे 2s। चूँकि a बराबर v² बट्टे 2s। E के बराबर 1/2 mv², जहाँ E के विराम में आने से पहले वस्तु द्वारा बल के विरुद्ध किया गया कार्य।
क्वेश्चन 3 स्थित ऊर्जा की परिभाषा दे। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान के किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उत्तर स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊंचाई h तक उठाया गया है। अगर पृथ्वी का गुरुत्व बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, W बराबर बल गुने दूरी बराबर mgh, जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, h बराबर ऊंचाई, W बराबर कार्य, चूँकि EP बराबर mgh, चूँकि EP बराबर स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन 4 ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखें और गणितीय रूप से सत्यापित करें। उत्तर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और नहीं नष्ट, किंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थिर है। चूँकि वस्तु विराम में है तो गतिज ऊर्जा E के 1 बराबर 0, स्थितिज ऊर्जा बराबर EP1 बराबर mgh। A पर इसकी कुल ऊर्जा E1 बराबर E के 1 प्लस EP1 बराबर 0 प्लस mgh बराबर mgh। अब स्थिति A से है S दूरी नीचे स्थिति A पर B पर जाती है तो पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई h माइनस s हो जाती है। अतः स्थितिज ऊर्जा EP2 बराबर mg बराबर mgh इंटू h माइनस s। चूँकि प्रारंभिक वेग u शून्य था, इसलिए स्थिति B पर इसका वेग भी समीकरण v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, चूँकि a बराबर g, v स्क्वायर बराबर 2gs। स्थिति B पर गतिज ऊर्जा E के 2 बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 m2gs बराबर mgs। कुल ऊर्जा E2 बराबर E के 2 प्लस EP2 बराबर mgs प्लस mg इंटू h माइनस s बराबर mgh बराबर E1 प्रोवेड बट्टे भी। दीर्घ प्रश्न क्वेश्चन 5 दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। उत्तर माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊंचाई पर स्थित है। चूँकि वस्तु विराम में है, स्थित ऊर्जा EP1 बराबर mgh। A पर कुल ऊर्जा E1 बराबर E के 1 प्लस EP1 E1 बराबर 0 प्लस mgh बराबर mgh। पुनः माना कि अब वस्तु को गुरुत्व बल के अधीन मुक्त रूप से नीचे गिरने दिया जाता है तो स्थिति A से S दूरी स्थिति B पर जाती है, तब पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई h माइनस s होगी। स्थिति ऊर्जा EP2 बराबर mgh माइनस h mgh माइनस s mg इंटू h माइनस s mg इंटू h माइनस s। चूँकि वस्तु का प्रारंभिक वेग u शून्य है, स्थिति B पर इसका वेग v समीकरण v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चूँकि a बराबर g, v स्क्वायर बराबर 2gs। अतः स्थिति B पर गतिज ऊर्जा E के 2 बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 m इंटू 2gs, 2 से 2 कट गया बराबर mgh। कुल ऊर्जा E2 बराबर E के 2 प्लस EP2 बराबर mgs प्लस mgh माइनस s बराबर mgh प्लस mg इंटू h माइनस h बराबर mgh। चूँकि E1 बराबर mgh।
अतः गुरुत्व के अधीन किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरते हुई वस्तु पिंड की कुल ऊर्जा पर अपरिवर्तित नियत रहती है, क्योंकि स्थिति ऊर्जा की कमी गतिज ऊर्जा की वृद्धि से पूरी हो जाती है। जब वस्तु पृथ्वी तल पर मात्र पहुंचती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, किंतु ऊर्जा का कुल योग पूर्ववत